की प्रस्तुति जो श्री लाल शुक्ल जी की कहानी एक चोर की कहानी पर आधारित है। आप सबसे निवेदन है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पे रख लेंगे तो सामने कलाकारों को डिस्टरबेंस कम होगी। उम्मीद करते हैं हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगेगी। तो लीजिए शुरू करते हैं नाटक एक चोर की कहानी। महंगाई डायन काय रात है, महंगाई डायन काय रात है। ये पौआ 35 को 100 को होगा।
गरीब आदमी कहाँ से पीवे। जे सरकार पतो ना क्या करती है, कभी खबर आवे एक के संग एक फ्री है गई, और कभी खबर आवे कि भैया इतनी महंगी है साली एक ना खरीदी जा रही। महंगाई डायन खाए रात है। तेरी देखा आपने, यहाँ पड़े पड़े क्या ऐसी तैसी करा रहे हो? अरे तो तू क्या करा रही है यहाँ? तू जाना, मुनुआ के लिए दवाई लानी है, खत्म हो गई है, चलो। अरे तू जा, मुझे सुन दे। अरे पी पी के सूख गए हैं, चलो खाना खा लो। क्या बनाया है? जहर बनाया है। तू खा ले, मेरा पेट भर रहा। अरे चलो भाई चलो। अरे तू जाना। चलते हो या एक और लात मारूं? अरे भाई तू जा, मेरे पैर पकड़ रहा हूँ मैं, जा। पोटली कहाँ है तुम्हारी? पोटली? ले। पोटली पोटली दे। अरे भाग गया, अरे भाग गया, अरे कलुआ खेत में घुसो। बाजा का उखारी के अंदर एक चाह लचो, एक चाह निकलो निकलो निकलो। हाँ जे है जे इन लो घोड़ा है। अरे घोड़ी है। क्या हो गया? चोर बहाना है, चोर यहाँ छुपा हुआ है, आ जाओ। चोर हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर आ जाओ। बाहर निकलो वरना गोली मार देंगे।
कोई कुछ ना कहेगो। बाहर आ जा, डर मत। जी नहरेना है तो बड़ा गजब लौटा। जब से कलकत्ता से कमा के लौटो बड़ा होशियार होगो। सही कह रहा हूँ भैया, कलकत्ता में इसके बड़े ठाट है। अच्छा जी, अरे मैं खुद गया था देख, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उसका। देख नहीं रहे हो, लौटा तो कितना होशियार हो गया। हाँ वही, वरना इसे पता कैसे चल गई चोर खेत में। भैया मैं तो लगता जानवर बैठा होगा कोई। मैं भी यही सोच रहा था। या दिमाग का खेल है सब। भैया जरा हम क्या कह रहे बता। अगर जो चोटा खेत से बाहर ना निकले ना तो खेत में आग लगा दो। क्यों भाइयों? सही कह रहे हो भैया। यही बात मेरे दिमाग में आई पहले, और हमने सोची पहले आग लगाओ, चोर चले, वहां से सारे पकाने दबोच ले आए थे। अरे भैया साहब, चोर भाग जाएगा। अबे सीखी ऐसी तैली, क्या कर रहे? अरे चाचा आग लगा रहा हूँ। अबे आग लगा रहे, तेरे बाप का खेत है क्या? चाचा बाप पे न जानो चाहिए तो। बोल दिया मैंने। चाचा गलत कर दियो चलो तुमने। चलो, थोड़ा बाप पे तो बताइए आग ना लगानी चाहिए थी ना। चाचा यार बाप पे भी न जाना चाहिए तो। देखो नारायण, एक चोर की खातिर मेरे खेत में आग लगा रहा है। अरे लाखों का नुकसान हो जाएगा, कोई दूसरी तरकीब निकाल लो। अरे भगंती काका, आपके खेत का ना एक गन्ना भी नहीं जलेगा, लेकिन कहा यही जाएगा, समझे? मतलब यहाँ आओ। मतलब ऐसा है जैसे तुम्हारी मेहरुआ तुम्हें रोज मारे। हमें मालूम नहीं मारती है, लोग तो कहते हैं ना, और मारती तुम्हें नहीं मारती है। लेकिन लोग तो कहते हैं तुम्हें मारे, यही मतलब है वो। लगा भैया, लगा। अरे देखो, तुम आग तापो। तुम्हें ना उलझने ना, हमने गरम खेत नौजवान। में आग लगा दी है, बचकर निकलने का कोई साधन नहीं है। अरे बाहर आ जाओ, नहीं तो जलकर मर जाओगे। आजकल के लोग ना ऐसा गरम खून होता है, जगह थोड़ा चिल्ला जिधर जाते हैं ऐसे निकल जाते हैं यार। बहुत है, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, नौका लगा लेंगे यार, ऐसे ही। चोर आ गया, आ जाओ। चोर आ गया, आ जाओ। चुप चुप चुप। शाबाश, ऐसे ही आते रहो। आ रहा है। झाड़ियाँ भी हिल रही हैं। शाबाश, ऐसे ही आते रहो। भैया वो गन्ना हिल रहा सामने वाला। आते रहो। आते रहो, शाबाश। हटना। हाँ क्या? अरे चोर तो ये रहा। भगवान कदम हम लाए, चलक निभाएगा लाए। अरे कुछ नहीं होगा। ना अरे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ना अरे तुम्हारे होते हुए हे माता रानी की रक्षा कर। भगंती काका तुम जाओ, बड़ा आ गया। हाँ मुझे क्यों मार रहे हो? चोर हुआ बैठा। या ते हाथ ना लगा दूंगा। मैंने पहले ही कही, या तो कोई हाथ ना लगाएगो तो मतलब हाथ नहीं लगाएगो। याद है, हाथ न लगा, मैं तो पूजा करे हम याती। अरे पुलिस के हाथ में दे देंगे, अपना काम पूरा हो जाएगा। जाके चक्कर में लौंडा पिट गो हमारा। दिखाइयो। अरे दिखाने की जगह नील पड़ो नील। कच्छा नीला है। हाय, सूझ गए भैया। ए, माल कहाँ है? ए, अरे माल कहाँ है?
पूजा करो जाके, बताया को माल कहाँ है, हाथ न लगाएंगे। अरे माल कहाँ है? वहां है। जाओ कुछ लोग लेके आओ माल। जाना, हमारे काम में बहुत बुरा करती हो। जाओ आओ आओ, सब चलो एक साथ। अम्मा करो इस गांव में आया, तुम छोड़ के कहाँ चले जाते आप? अरे कलुआ, अरे चलो भैया, तुम ही जाओ, तुम पकड़ के लाओ भैया, तुम जाओ जाओ, तुम ज्यादा ताकत वाले हो, जाओ जाओ पकड़ के लेके आओ भैया। आ कलुआ चल। साला मैं अकेले थोड़ी पकड़ूंगा, तू भी पकड़। अरे मैं खड़ा हूं ना तेरे संग, पकड़ तू। पहले तू पकड़। कर ले कर ले। राम जी की घोड़ी ने। तेरे पे आया ना, चल पकड़ तू। अरे भाग कर रहा हूँ चौड़े में आ रहा। अरे लेके जा यार। चल भैया पकड़ लिया। हाँ, पकड़, चल चल चल। डर रहे थे। नारायण भैया ना, ऐसा कितना ही डरता है ऐसे साहब तो। रंजान ठाकुर मानसिंह का रहे अपने 25 लाख खुद पकड़े, ऐसे तो याद है दोनों ने। अरे कब आओ तो डाकू अगर मेरे हाथ में है, तो कसम भगवान की कसम मरोड़ दे। यहाँ से पकड़ा इधर और इधर से पकड़ा यहीं से, ऐसा लेकर चल। माल खोल, हम भी तो देखे कहाँ चुरा रहा है। अरे हटाओ भैया, ये हमारी पोटली है। मैं ना माल आयो मात लेके। एक डाल पर तोता दूर दूर रहते हैं दोनों, तो फिर भी है ना, बोलो है ना, बोलो है ना। सारे चल, तू भी मेरा माल है, यूं भी। तो भैया हम तो सिर्फ रखवाली कर रहे थे। हाँ तू घर जा, जा यहाँ से। चलो भाभी, हम छोड़ आए। कोई नहीं भैया, हम अकेले ही चले जाएंगे आज। अरे हम भी जिम्मेदार आदमी हैं दोनों। अरे चुप रह, हट। लेके हाथवान और थाने लेकर चल रहे। अरे नारायण, ये भगंती काका, अरे चोर भी तो इंसान है, क्यों बेचारे के पीछे पड़े हुए हो? चोर चोर मौसेरे भाई। अरे किसने कहा ये? इसकी आवाज निकली, सारे नारायण भैया है वो, खाल दे। चलो चलो भैया, चोर है चोर। आओ ये पकड़ लिया। चलो चलो भैया, हाँ भैया जाओ जाओ। अरे एक डाल पर अरे भैया काका मुझे याद है, एक डाल पर तोता बोल।
बहुत थक गया यार। अरे भैया थोड़ा सा और चलना है। यार थोड़ा कर करके तो इतनी दूर चला ला, अब ना है। बैठो सब लोग यार। ओए, तंबाकू है किसी के पास? तंबाकू है? ए, तंबाकू दो। अरे भैया पाँव दर्द कर रहे हैं। देखो भैया, हमारी अम्मा ने एक बात कही हाँ। कि तंबाकू खाओ रगड़ के, लेकिन कम खाओ, समझे? तुम्हारी अम्मा खाती थी? नहीं, दद्दा खाते, ओह, अम्मा बनाती। फैमिली बिजनेस। फिर उसके बाद मार होती। दद्दा पीटते थे? नहीं, अम्मा पीटती थी दद्दा। ऐसा तो फैमिली बिजनेस। अरे बहु देखो का बैठो, बहु देखो बहु बैठो, पेड़ के नीचे देखो। और नीचे अरे अरे मैना आएगी। तुम बैठो, तुम यहाँ बैठो। ऐसा ना कतई ना है। ए भाग। अरे नहीं, तुम्हारे लिए ना है भगवान। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर रहते हैं दोनों प्यार तो फिर भी है ना। बोलो है ना, अरे बोलो है ना। अरे रुक, कसम भगवान की। कहाँ जा रहा है? मजाक ना करो लड़का, अपना कहाँ जा रहा है बैठो। अंधेरा में? बैठ। ऐसा नहीं बैठ। तुम्हारे दूसरा गाना गाओ। दूसरा गाएंगे। दूसरा गाना दूसरा चलेगा। ठीक है। सुनो भैया, ध्यान से सुनियो, ठीक है? ओ तोता तोता सजन से कहना। सारे में जा रहे हैं। दूसरा चलेगा। बैठ। बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे लिए ना है ना, तुम्हारी मेहनत के लिए, कसम भगवान की, एक गाना हो ना, ठीक है? चलो भैया, के काधों के उड़ी उड़ी बैठे, अरे उड़ी उड़ी बैठे पनबड़िया दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठे पनबड़िया दुकनिया, पीड़ा के सब रंग ले लियो रे पिंजरे वाली दुनिया, पीड़ा के सब रंग ले तुम्हें कताई नहीं परेशान। हमें कौन नहीं छोड़ो, अपनी अपनी खुद गाओ, हमसे कहवा रहे हो, हमसे कहवा रहे हैं, बताओ ऐसे नहीं है। अब पे गाने ना गाए जाएंगे तो क्या करो जाए वो? कहानी सुनाओ, किस्सा सुनाओ। चलो एक किस्सा याद है, हमारी अम्मा ने बताओ। हाँ, हमारी अम्मा बहुत बताती थी। बहुत सारे बताए, एक सुनो। युद्ध वाली बात है, युद्ध का है तो वो तो बताओ। हैं? महाभारत, बहुत सही। महाभारत में वे थे राजा, राजा कौन कौन थे? युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर। सीधी बात। एक बार क्या हुआ कि राजा युधिष्ठिर के दरबार में चोरी हो गई। चोर को पकड़ लिया गया, चोर को ले जाया गया राजा युधिष्ठिर के दरबार। राजा ने पूछा क्या चुराया है, तो उसने दिखाया कि चोरी में निकली सोने की थाल। सोने की थार। तो फिर राजा बोले तुमने तो थाली चुराई, तुम्हें सजा मिलेगी, अपना नाम बताओ। तो उसने अपना नाम बताया। राजा बोले ना भी, आप सजा नहीं मिलेगी। पूछो काहे? राजा बोले भैया कि एक बामन को सजा ना है। हाँ, लेकिन विदुर ना है भैया। विदुर ने कहा ना है महाराज, जो न्याय ना है, न्याय तो होगो जहां हो या राजा बलि के पास हो। चोर को लेकर पहुंचे राजा बलि के पास। राजा बलि को बताई कि महाराज इस चोर ने चोरी करी, इसे कोई सजा दो, दंड दो इसे। तो राजा बलि बोले क्या अपराध है तुम्हारा, बताइए। तो वो बोला माई बाप महाराज, 5 दिन से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं पड़ा,
घर में खाने को कुछ है नहीं, बहुत पीड़ा होती है, आते पेट में चली गई। महाराज, हम चोरी ना करते तो क्या करते? महाराज बलि ने सुनी और वो कहने लगे कि जिस राजा के राज्य में एक व्यक्ति को भूख की खातिर चोरी करनी पड़े तो वो राजा दो कौड़ी का। वाह फिर राजा बलि ने क्या किया? चोर को उठा के आसन पे बिठा दिया। राजा दद्दा कुछ भी सुना रहा है। सुनो, पूरी बात सुनो पहले। अरे सुनो, सुन लो। जब बैठाया और उसके बाद बोले कि देखो भैया, सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी, लेकिन चोर को ना है, राजा युधिष्ठिर को मिलेगी। ऐसो थो उनको न्याय, एक तो न्याय संगत। और सुनो उसके, हमारी सजा सुन क्या? सुनो तो यार, सुनो तुम्हें जब बहुत तेज सुनो तो देखो तुम्हारे तुम रुक जाए, तोता मैंने सुना दे अच्छा ना सुनाए, भगवान का सुन लो। सुनो था नारायण भैया, हम दिशा मैदान से फारिग होके आ रहे हैं। हम एक सुनो सुनो नारायण भैया, वो ना कोई कहानी ना खत्म। ए, ए, मुझे पहचानता है? हैं? अरे हम सचमुच में मौसेरे भाई है भाई। हाँ, तो ताली। अरे कलकत्ते के सबसे बड़े चोर साहब मकसूद का नाम सुना है? उन्हीं की गैंग का। कलकत्ते में मेरा नाम सुनकर तो बड़े से बड़े सेठ थर्राने लगते हैं और मेरी शक्ल देखकर तिजोरियां खाली हो जाती हैं, दरवाजे टूट जाते हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। और वहां के जितने भी सेठ हैं ना, सारा सामान ऐसे सामने रख देते हैं, कहते हैं महाराज। और तू चोरों की बेइज्जती करवा रहा है? अरे चोरी करनी है तो नेताओं जैसी चोरी कर, अरे कम से कम आदमियों जैसी तो कर ले। कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों कर रहा है? हैं? चोरी करनी है ना, मेरे साथ कलकत्ते चल, मेरे गिरोह में शामिल हो जा, दोनों भाई मिलकर खूब कमाएंगे। क्या बोलता है? हैं? हाँ, उठ उठ, मैं तेरे हाथ खोल देता हूं, ठीक है? और तू भाग जा, चिंता मत कर। जब तू दूर निकल जाएगा ना, मैं तभी किसी को शोर मचाऊंगा। मैं देख रहा हूं कोई याद नहीं रहा। जा, भाग जा। तू गया नहीं? वे जा, वो लोग आ जाएंगे। जा। आएगा तू। नारायण भैया, अरे कहाँ है वो भैया? ये बताएगा कहाँ? जैसे ही बैठो यहाँ को पानी बिखर को फिर यहाँ ने उठायो एक मट्टी को ढेला। अब जैसे ही लायो पास, वहां में तो लिख रही आवाज नारायण भैया, तुम्हें जाना दिशा मैदान तो चले जाओ। ना भैया, कभी मेरे ड्रे में तभी डर की आवाज नहीं है। अरे बहुत देर है कि थाने चल रहे हैं। चलो भाई, ले चलो। चलो भैया। रात मत लगा टर। साढ़े तो बताऊं मैं। उसने बता जो बैठो पानी दे। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, एक डाल पर मैना, दूर दूर रहते हैं लेकिन प्यार तो उनमें है ना, बोलो है ना, बोलो है ना, बोलो
कट गई। दरोगा जी राम राम। दरोगा जी हमने चोर पकड़ो है, बड़ी मुश्किल के हाथ आयो, गन्ना के खेत में छुपो बैठो। अब हम आपके धोरे ले आए, आप कुछ न्याय कर दो। ये सवेरे सवेरे किसको मुंह देख लियो? आ रहे राम राम जी। दरोगा जी मैं चाय ना पिए करूं, अब पकड़ जाको। हाँ आगे चल। जय साला तो शकल से चोर लग रहा है। काय करी चोरी? अरे हर चोटा यही बोले मैंने चोरी ना की है। तू काय खड़ा? हम काय है पता ना है। अरे अरे अजीब जानवर है जे, शकल देखो, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी हंस पर आएगा। माल कहाँ है? अरे माल कहाँ है? खोल इसे, जल्दी खोल। जय कहाँ है? जी हुजूर, ये तो 5 साल का सजाई आपसी है जी। अजीब मैं अच्छी तरह से जानू ना, इसको जेल में जगह ना बाहर, फिर भी घूम फिर के झही आ जावे। और छोटे बस कितने दिन के लिए जाओगे आप? 6 महीने, साल भर? साल भर के लिए जा रहा है, समझ गए बली महाराज। चोर को आसन पे बिठा देते। हमने थोड़ी नहीं कही, अम्मा ने कही। तुम्हारी अम्मा बहुत कहती है। अरे काय करी चोरी? काय करी चोरी? है? छोड़े ना? बेहद भूखा हूं, पेट में शरीर की पूरी परिधि में महसूसता हूं हर पल सब कुछ निगल जाने वाली एक भूख। बिना बरसात के जो चैत की फसलों वाली खेतों में जल उठती है भयानक आग, ठीक वैसी ही आग से जलता है पूरा शरीर। महज 2 वक्त 2 मुट्ठी भात मिले, बस और कोई मांग नहीं है मेरी। भात चाहिए, ये मेरी सीधी सरल सी मांग है। ठंडा हो या गर्म, महीन हो या खासा मोटा, या राशन में मिलने वाले लाल चावल का बना भात, कोई शिकायत नहीं होगी मुझे। एक मिट्टी का सकोरा भरा भात चाहिए। ये जान लो मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं, पर अगर पूरी ना कर सको मेरी इतनी सी मांग, तुम्हारे पूरे मुल्क में बवाल मच जाएगा। भूखे के पास नहीं है होता है कुछ भला बुरा कायदे कानून, सामने जो कुछ मिलेगा खा जाऊंगा बिना किसी रोक टोक के। बचेगा कुछ भी नहीं, सब कुछ स्वाह हो जाएगा निवालों के साथ।
और मान लो अगर पड़ जाओ तुम मेरे सामने, राक्षसी भूख के लिए परम स्वादिष्ट भोज्य बन जाओगे तुम। सब कुछ निकल लेने वाली महज भात की भूख खतरनाक नतीजों को साथ लेकर आने को न्योतती है। दृश्य से दृष्टा तक की प्रभामानता को चट कर जाती है और अंत में सिलसिलेवार मैं खाऊंगा पेड़ पौधे, नदी नाले, गांव देहात, फुटपाथ, गंदे नाली का बहाव, सड़क पर चलते राहगीरों, नितंबिनी नारियों, झंडा ऊंचा किए खाद्य मंत्री और मंत्री की गाड़ी। आज मेरी भूख के सामने कुछ भी ना खाने लायक नहीं। भात दे हरामी, वरना चबा जाऊंगा समूचा मानचित्र।